गुड आफ्टरनून माय ऑल स्टूडेंट। टुडे इज योर टॉपिक कैंसर। आज हम जानेंगे कि कैंसर क्या होता है, इसके डिफिनीसन क्या है, इसके ये कितने टाइप्स का होता है, इसमें काजेज क्या क्या हैं, इसके साइन सिम्टम क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कैंसर को नियोप्लाज्म भी कहते हैं। नियोप्लाज्म 2 वर्ड से मिलके बना होता है, नियो और प्लाज्मा। नियो का मतलब होता है न्यू और प्लाज्मा का मतलब होता है ग्रोथ। तो नियोप्लाज्म का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू, नए टिश्यू का ग्रोथ। फिर देखिए डिफिनीसन, ए डिजीज इन विच एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू। यह एक ऐसा डिजीज होता है जिसमें टिश्यू का एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ होता है। फिर देखिए टाइप्स इसके, ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है बिनाइन। बिनाइन में क्या होता है, जो ये कैंसर सेल्स होते हैं वो स्पेसिफिक एक जगह रहते हैं, ये दूसरे जगह स्प्रेड नहीं होते हैं, ये एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में स्प्रेड नहीं होते हैं। फिर सेकंड है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट में क्या होता है, जो कैंसर सेल्स होते हैं वो एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन में स्प्रेड होते रहते हैं, ये ब्लड के थ्रू भी स्प्रेड होते रहते हैं। फिर इसका काजेस देखिए, पहला है वायरस। वायरस में है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसके कारण कैंसर होने के चांसेस होते हैं। फिर सेकंड है केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में क्या क्या हो सकता है, सिगरेट, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, जिसके कारण कि कैंसर होने के चांसेस होते हैं। फिर थर्ड है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में है एक्सरे, सनलाइट, अल्ट्रावायलेटेड रेडिएशन, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। फिर इसका देखिए साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में देखिए क्या है, मैनिफेस्टेशन आर रिलेटेड टू सिस्टम अफेक्टेड एंड डिग्री ऑफ डिस्ट्रप्शन। इसका मतलब होता है जो कैंसर के साइन एंड सिम्टम होते हैं वो कैंसर किस सिस्टम में है, किस सिस्टम के अंडर में आ रहा है, वो कितने डिग्री पे है, इसके अकॉर्डिंग इसका साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है। फिर इसमें कुछ साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि एनीमिया। एनीमिया में क्या है, पेशेंट में जो है वो ब्लड की कमी होती है। फिर सेकंड है वेट लॉस। जो कैंसर का पेशेंट होता है उसका वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद इसका थर्ड है एनोरेक्सिया। जो कैंसर का पेशेंट होता है वो उसको भूख नहीं लगती है, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट। फिर इसका फोर्थ है वीकनेस। जो पेशेंट है वो उसमें वीकनेस पाई जाती है। फिर उसके बाद है डिस्फेजिया। इसका मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग।